रात का समय था। आसमान में बादल थे और हल्की बिजली चमक रही थी। शहर से थोड़ा दूर एक पुराना बंगलो खड़ा था, टूट फूट चुका, दीवारों पर काली सी नमी और खिड़कियों के शीशे आधे टूटे हुए। लोग कहते थे कि वहां रात में 3 डरावनी परछाइयां दिखती हैं। इस कहानी में 5 लोग हैं: अर्जुन, नेहा, कबीर, रिया और समीर। ये सब अर्बन एक्सप्लोरर्स थे। उन्हें पुरानी जगह एक्सप्लोर करना पसंद था। अर्जुन ने कहा, लोग बस कहानी बनाते हैं, चलो देखते हैं असल में क्या है। रात के 11 बजे वो सब बंगलों के गेट पर पहुंच गए। गेट अपने आप हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। क्रीक। हवा अचानक ठंडी हो गई। अंदर अंधेरा था। कबीर ने टॉर्च जलाई। सीढ़ियां पुरानी थी, लकड़ी की। हर कदम पर आवाज आती थी, टक टक टक। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। धुप धुप धुप। सब चुप हो गए। रिया ने डर के साथ कहा, यहाँ कोई है। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, बाकी सब उसके पीछे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। धाम। समीर ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। वो इंसान से ज्यादा लंबी थी, उसका सर टेढ़ा था। नेहा चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। वो पहली भूत थी। उसने एक ही लाइन बोली, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और फिर गायब। सब घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, बाकी सब उसके पीछे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। धाम। समीर ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। वो इंसान से ज्यादा लंबी थी, उसका सर टेढ़ा था। नेहा चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। वो पहली भूत थी। उसने एक ही लाइन बोली, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और फिर गायब। सब घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, बाकी सब उसके पीछे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। धाम। समीर ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। वो इंसान से ज्यादा लंबी थी, उसका सर टेढ़ा था। नेहा चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। वो पहली भूत थी। उसने एक ही लाइन बोली, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और फिर गायब। सब घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, बाकी सब उसके पीछे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। धाम। समीर ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। वो इंसान से ज्यादा लंबी थी, उसका सर टेढ़ा था। नेहा चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। वो पहली भूत थी। उसने एक ही लाइन बोली, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और फिर गायब। सब घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, बाकी सब उसके पीछे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। धाम। समीर ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। वो इंसान से ज्यादा लंबी थी, उसका सर टेढ़ा था। नेहा चीख पड़ी।
परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। वो पहली भूत थी। उसने एक ही लाइन बोली, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और फिर गायब। सब घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। बाकी सब उसके पीछे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। धाम। समीर ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। वो इंसान से ज्यादा लंबी थी। उसका सर टेढ़ा था। नेहा चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। वो पहली भूत थी। उसने एक ही लाइन बोली, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और फिर गायब। सब घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। बाकी सब उसके पीछे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। धाम। समीर ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। वो इंसान से ज्यादा लंबी थी। उसका सर टेढ़ा था। नेहा चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। वो पहली भूत थी। उसने एक ही लाइन बोली, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और फिर गायब। सब घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। बाकी सब उसके पीछे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। धाम। समीर ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। वो इंसान से ज्यादा लंबी थी। उसका सर टेढ़ा था। नेहा चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। वो पहली भूत थी। उसने एक ही लाइन बोली, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और फिर गायब। सब घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। बाकी सब उसके पीछे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। धाम। समीर ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। वो इंसान से ज्यादा लंबी थी। उसका सर टेढ़ा था। नेहा चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। वो पहली भूत थी। उसने एक ही लाइन बोली, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और फिर गायब। सब घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। बाकी सब उसके पीछे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। धाम। समीर ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। वो इंसान से ज्यादा लंबी थी। उसका सर टेढ़ा था। नेहा चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। वो पहली भूत थी। उसने एक ही लाइन बोली, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और फिर गायब। सब घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। बाकी सब उसके पीछे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। धाम। समीर ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। वो इंसान से ज्यादा लंबी थी। उसका सर टेढ़ा था। नेहा चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। वो पहली भूत थी। उसने एक ही लाइन बोली, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और फिर गायब।
सब घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, बाकी सब उसके पीछे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। धाम। समीर ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। वो इंसान से ज्यादा लंबी थी, उसका सर टेढ़ा था। नेहा चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थी। वो पहली भूत थी। उसने एक ही लाइन बोली, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और फिर गायब। सब घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, बाकी सब उसके पीछे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। अर्जुन ने फोन को जोर से जमीन पर फेंका, लेकिन स्क्रीन टूटने के बाद भी फोटो गायब नहीं हुई। वही फैमिली की तस्वीर, और आदमी की आंखें अब और भी ज्यादा काली। रात की 11 बजते ही कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगी। टिक टिक टिक। दीवार पर फिर 3 परछाइयां उभर आईं, लेकिन इस बार चौथी भी थी, एक आदमी की। अर्जुन ने तुरंत नेहा को कॉल किया। नेहा रो रही थी। उसने कहा, वो आदमी मेरे घर के बाहर खड़ा है। कबीर ने बताया कि उसके सीसीटीवी में एक आदमी दिखा, लेकिन जब गेट खोला वहाँ कोई नहीं था। समीर के लैपटॉप पर अपने आप एक फाइल ओपन हुई, एक ओल्ड न्यूज आर्टिकल। हेडलाइन थी, बैंगलोर फायर केस क्लोज्ड, सस्पेक्ट मिसिंग। नीचे लिखा था, ओनर डिसअपियर्ड द सेम नाइट, बॉडी नेवर रिकवर्ड। रिया ने धीरे से कहा, वो मरा ही नहीं था। सबने डिसाइड किया, आज रात सब अर्जुन के घर पर मिलेंगे, 11 बजे। क्लॉक ने जैसे ही 11 बजाए, हवा रुक गई, पंखा बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क चला गया, रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया। फिर सामने वही आदमी, इस बार साफ दिख रहा था, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी काली। वो धीरे से बोला, तुमने उन्हें आजाद कर दिया, अब मेरी बारी है। सबने डिसाइड किया, आज रात सब अर्जुन के घर पर मिलेंगे, 11 बजे। क्लॉक ने जैसे ही 11 बजाए, हवा रुक गई, पंखा बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क चला गया, रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया। फिर सामने वही आदमी, इस बार साफ दिख रहा था, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी काली। वो धीरे से बोला, तुमने उन्हें आजाद कर दिया, अब मेरी बारी है। उसने बताया, उसने पैसे के लिए घर जलाया था, इंश्योरेंस फ्रॉड। लेकिन जब आग भड़की, वो खुद भी फंस गया। उसकी बॉडी जलकर मर गई, लेकिन उसका गुस्सा और लालच उसे इस दुनिया में बांध कर रखा। 3 रूहों की शांति के बाद अब उसकी रूह आजाद हो गई थी, और उसे एक नया घर चाहिए था, एक नई जगह, एक नया शरीर। उसकी नजर अर्जुन पर टिक गई। लाइट पूरी तरह बंद, अंधेरा, सिर्फ उस आदमी की हल्की सी हंसी। अर्जुन अचानक हिलना बंद कर देता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। नेहा चीखती है, अर्जुन होश में आओ। अर्जुन धीरे धीरे सिर उठाता है, लेकिन वो अर्जुन नहीं था, उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। वही आदमी की आवाज, अब ये घर मेरा है। तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा चली, 3 परछाइयां फिर से दिखाई दी। वही लंबी रूह, वही जली हुई औरत, वही बच्चा। बच्चे ने धीरे से कहा, हमने तुम्हें छोड़ा नहीं। तीनों रूहें एक साथ अर्जुन के अंदर घुस गईं। रूम में तेज रोशनी हुई, एक जोर की चीख, फिर सब शांत। सुबह जब नेहा ने आंखें खोली, रूम बिल्कुल नॉर्मल था। अर्जुन जमीन पर बेहोश पड़ा था, उसकी आंखें नॉर्मल, लेकिन उसके हाथ पर अब 4 जलने के निशान थे, 3 पुराने, 1 नया। और उस दिन के बाद कभी 11 बजे कोई परछाई नहीं आई, सब नॉर्मल हो गया। लेकिन कभी कभी रात में अर्जुन के कान के पास एक हल्की सी आवाज आती है, हम यहीं हैं। और जब भी वो मिरर में देखता है, 1 सेकंड के लिए उसके पीछे 4 परछाइयां खड़ी होती हैं। क्या सच में सब खत्म हो गया, या अब अर्जुन खुद एक नया बैंगलोर बनने वाला है? सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। महीने बीत गए, ना कोई परछाई, ना कोई आवाज। अर्जुन ने सोचा सब खत्म हो चुका है। लेकिन एक रात के 2:13 पर अर्जुन की आंख खुली। रूम में अंधेरा था, लेकिन इस बार 11 बजे नहीं, 2:13 पर। क्लॉक रुक गया था। हवा में जलने की बदबू फिर से फैल गई, और मिरर में सिर्फ अर्जुन नहीं था,
उसके पीछे वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार 3 रूहें नहीं थीं। आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है वो आजाद हो गए? अर्जुन का गला सूख गया। आदमी बोला, उन्होंने मुझे रोका था, लेकिन तुमने तस्वीर जलाकर बंधन तोड़ दिया। सच ये था, तस्वीर ही एक आखिरी ताला थी। जब फोटो जली, 3 रूहों को शांति नहीं मिली। वो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच अटक गईं, और जिसने उन्हें छोड़ा वो उनका नया घर बन गया। अर्जुन अचानक जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसके दिमाग में तस्वीरें चलने लगीं। जलते हुए कमरे, रोते हुए बच्चा, औरत की चीख और आदमी की हंसी। उसने महसूस किया 3 रूहें उसके अंदर ही हैं। वो बाहर नहीं आ रही थी, वो उसके साथ जुड़ चुकी थी। आदमी की रूह जोर से हंसी। अब मैं आजाद हो जाऊंगा और तुम मेरी जगह फंस जाओगे। उसने अर्जुन के शरीर पर कब्जा करना शुरू किया। आंखें काली, होंठ सूखे हुए। तभी अर्जुन के अंदर से एक बच्चे की आवाज आई, अब बस। तीनों रूहों ने एक साथ अपनी ताकत जगा दी। रूम में तेज रोशनी हुई, एक जोर की चीख, फिर सब शांत। सुबह जब नेहा ने आंखें खोली, रूम बिल्कुल नॉर्मल था। बस एक चीज अलग थी, मिरर बिल्कुल सही था, लेकिन उसमें अर्जुन नहीं दिख रहा था। मिरर में एक पुराना बैंगलो नजर आ रहा था, और उस बैंगलो की खिड़की में अर्जुन खड़ा था, अंदर से देख रहा था। उसके पीछे 3 परछाइयां शांत खड़ी थीं, और बाहर अंधेरे में वही आदमी अब जल रहा था, हमेशा के लिए। हर रात 2:13 पर अगर आप किसी पुराने मिरर में देखें और पीछे एक बैंगलो नजर आए, तो तुरंत पीछे मत मुड़ना। हो सकता है कोई आपको अपनी जगह लेने के लिए देख रहा हो।